ईरान और हिजबुल्ला से क्यों हमास बहुत ज़्यादा नाराज हो गया है। जहां एक तरफ हमास नाराज हो गया है तो वहीं क्या मोसाद अब कतर में भी ऑपरेशन चला पाएगा। आखिर ऐसा क्या आदेश मिला है मोसाद को, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं फ्रांस ने भारत को किस बड़ी मिसाइल का ऑफर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास का जो ये जंग है ना, ये बड़ा ही अजीब तरीके से पलटी मारा और शायद ही जो प्लान बनाया गया था वो प्लान काम नहीं कर पाया। फिलहाल इजराइल और हमास के बीच 2 और दिनों के लिए संघर्ष विराम हो गया है। इसी बीच इजराइल की सेना ने साफ कर दिया है, अगर हमास बंधकों को नहीं छोड़ता है तो वो गाजा में और भी भीषण कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यही नहीं, इजराइल ने मोसाद को आदेश दे दिया है कि वो दुनिया में कहीं भी छिपे हमास के कमांडरों को मार गिराए। और इन सब के बीच गाजा में हार की कगार पर पहुंचे हमास के आतंकी अपने दोस्तों ईरान और उसके प्रॉक्सी लेबनानी गुट हिजबुल्ला पर बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। दरअसल हमास को उम्मीद थी कि ईरान और हिजबुल्ला युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलेंगे, लेकिन अमेरिकी धमकी के आगे इन दोनों ने ही घुटने टेक दिए, लड़ाई में कूदने से इनकार कर दिया। हमास आतंकी चाहते थे कि ईरान और हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोले ताकि उसे जंग के मैदान में कुछ राहत मिले। इंडिया नैरेटिव के रिपोर्ट के मुताबिक हमास अब ईरान और हिजबुल्ला पर आरोप लगा रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड की नीतियों पर चलने वाले सुन्नी गुट हमास ने सिया ईरान और हिजबुल्ला के इजराइल के खिलाफ संयुक्त मोर्चा में शामिल नहीं होने के फैसले पर खुलकर निराशा जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमास के आतंकी पूरे गणित को समझने में पूरी तरीके से फेल रहे। असल में ईरान को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया और इससे तेहरान की सरकार डर गई। उसने क्षेत्रीय जंग भड़कने के डर से गाजा युद्ध से किनारा ही कर लिया। और आपको बता दें, अगर ईरान इसके बाद भी इजराइल के साथ जंग में कूदता तो अमेरिका पूरी तरीके से तैयार था। इससे ईरान में भयानक तबाही आती। इसी वजह से जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने हमास के नेता इस्माइल हानिया से बात की तो उन्हें बुरी तरीके से डांट दिया। खामनेई ने कहा कि हमास ने इजराइल पर भीषण हमले के पहले ईरान को जानकारी क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस वजह से ईरान गाजा युद्ध में शामिल नहीं होगा। ईरान के एक बड़े अधिकारी गुलाम अली ने स्वीकार किया कि खाड़ी की बड़ी शक्ति ईरान बड़े लक्ष्य की ओर देख रहा है। गुलाम ने कहा कि इजराइल चाहता है कि गाजा युद्ध हमला ईरान और अमेरिका जंग में बदल जाए ताकि इजराइल को गाजा पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। गुलाम ईरान में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी बेटी की शादी खामनेई के बेटे मोजताबा से हुई है, इसलिए उनके विचार को खामनेई परिवार के पूरे क्षेत्र में चल रहे इस संकट को लेकर दृष्टिकोण को दिखाता है। ईरान के एक पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ ने कहा था कि हमारा फलस्तीनी विरोध आंदोलन को समर्थन देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ईरान के इसी रुख को देखकर हमास के आतंकी भड़के हुए हैं और उन्हें इजराइल के साथ डील करने को मजबूर होना पड़ा है। इसी बीच कतर ने ये घोषणा करी है कि इजराइल और हमास गाजा पट्टी में मौजूदा संघर्ष अब 2 दिन और बढ़ाया जाएगा। पर सवाल एक और खड़ा हुआ है, और वो सवाल क्या है? मोसाद को हमास को खत्म करने का आदेश मिला है, लेकिन क्या कतर में भी ऑपरेशन चला पाएगा इजराइल? सवाल ये हो रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी रुका हुआ है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले के बाद अब हमास इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हमास के नेतृत्व को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की है कि मोसाद दुनिया भर में उनका पीछा करेगा। हालांकि आमतौर पर ऐसे आदेश गुप्त होते हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये कहती है कि इजराइल हमास के लीडरशिप को कतर में निशाना नहीं बनाएगा और इस वक्त हमास के कई नेता कतर में रहते हैं। बुधवार को नेतन्याहू ने मोसाद को दिए इस आदेश के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। युद्ध विराम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समझौते में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि हमास के नेताओं को नहीं मारा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली रक्षा मंत्री
योव गैलेंट ने हमास के इस्माइल हानिया और खालिद मसाल जैसे नेताओं का जिक्र करते हुए कहा, वे दुनिया में उद्धार के समय पर जिंदा है, वे सभी मरे हुए हैं। हालांकि ले फिगारो के फ्रांसीसी पत्रकार जॉर्जेस मालब्रुनोटो ने कहा है कि नेतन्याहू ने कतर में रहने वाले हमास नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चलाने का वचन दिया है। हालांकि सरकार से जुड़े लोग इस दावे को नकारते हैं। सरकार से जुड़े लोग भले ही कतर के साथ ऐसी किसी भी डील को नकारते रहे हों, लेकिन क्या होगा अगर ऐसी कोई डील हुई है तो सबसे पहली बात कि हमास के कई नेता ऐसे हैं जो लेबनान, तुर्की में है, कभी कभी ईरान और सीरिया जैसे देशों का दौरा करते रहते हैं। ऐसे में अगर हमास के कुछ नेता कतर छोड़ते हैं तो बाकी मिडिल ईस्ट में मोसाद से नहीं बच पाएंगे। हालांकि कई नेता कतर में है और संभव है कि भविष्य में इनकी संख्या बढ़े। इजराइल ने उत्तरी गाजा के लगभग सभी हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो अभी भी हमास के गाजा प्रमुख याहवा सिनवार और उनके सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ को ट्रैक करने में विफल रहा है। एक सवाल ये भी है कि अगर कतर ही हमास के नेताओं की छिपने की जगह होगी, क्या वो वहां ही नहीं चले जाएंगे? एक्सपर्ट मानते हैं कि नेतन्याहू इस तरह का बयान देकर हमास के टॉप लीडरशिप को खतरे का एहसास कराने और डील के लिए तैयार कराना चाहते हैं। कतर से वादे को लेकर कहा जा रहा है कि हमास से बंधकों को छुड़ाने की ये कीमत है, क्योंकि हमास और मोसाद के अधिकारी एक ही शहर में होते हैं। अगर उनके मारे जाने का डर होता तो मीटिंग कैसे होती? तो क्या हमास के नेता अब हमेशा कतर में सुरक्षित है? ऐसा नहीं है, क्योंकि कतर में पहुंचने का रास्ता बड़ा खतरनाक है। गाजा में बैठे कई हमास नेता अगर जाना चाहे तो उन्हें मिस्र के सिनाई से गुजरना पड़ेगा, जहां इजरायली एजेंट से बचना मुश्किल है। मोसाद के रिकॉर्ड को देखते हुए ये माना जा रहा है कि संभवतः आने वाले कुछ समय में हमास के कुछ बड़े नेता ऊपर जा सकते हैं। खैर, ये तो रही बात इजराइल और हमास की। बात करें भारत की। राफेल फाइटर जेट के बाद भारत तथा फ्रांस के बीच एक और हथियार डील हो सकती। दुनिया भर में रक्षा क्षेत्र के अग्रणी यूरोपीय कंपनी MBDA ने कहा है कि यदि उसे प्रस्ताव मिलता है कि वो अपने सबसे अच्छा मारक क्षमता वाला मिसाइल ब्रिमस्टोन को उस MQ-9B प्रीडेटर हथियारबंद ड्रोन में जोड़ दे जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है, तो हम जरूर मानेंगे। आपको बता दें, भारत 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है और ऐसे में अगर ये मिसाइल मिल जाता है, MQ-9 रीपर ड्रोन में लग जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होगी। वैसे आपको बता दें, ये मिसाइल अफगानिस्तान में, लीबिया में एक्टिव तौर पर काम में आ चुकी है और ये मिसाइल दिन और रात में सर्जिकल हमले की क्षमता वाला पसंदीदा हथियार साबित हुई है। अब जरा सोचिए, अमेरिका का 31 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन और फ्रांस का ये मिसाइल दोनों अगर मिल जाएं तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी तैयारी किस चीज के लिए होगी? सर्जिकल स्ट्राइक के लिए होगी। यानी पूरी तरीके से तैयार होगा ये ड्रोन किसी भी तरीके का कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को ब्रिमस्टोन मिसाइल प्रीडेटर ड्रोन के साथ साथ खरीद ही लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।